दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। वह आदमी रोज अपने गांव के सामने एक ऊंची पहाड़ी थी, उस पर जाकर बैठता था। वहां बैठकर उसे बड़ा सुकून मिलता। बेटा रोज अपने पिता को वहां जाते देखता तो उसका भी बड़ा मन करता कि मैं भी पिताजी के साथ जाऊं और उस पहाड़ी पर बैठूं। लेकिन पिताजी रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। एक दिन सुबह सुबह जब उसने देखा कि उसके पिताजी उसी पहाड़ी पर जा रहे हैं तो वह जिद कर बैठा। पिता ने बहुत समझाया कि बेटा, वह रास्ता बच्चों के लिए सही नहीं है, बहुत ही सकरा रास्ता है और रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ी है, खाई है, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है। लेकिन बच्चा जिद कर बैठा कि नहीं पिताजी, मुझे तो चलना ही है। फिर पिता मान गए। उन्होंने बच्चे की उंगली पकड़ी और चल दिए। रास्ते में जाते हुए बड़े ही सुंदर दृश्य थे। बच्चा उन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा था। इसी खुशी में वह आगे पड़े पत्थर को न देख सका और जा टकराया। जैसे ही वह बड़े से पत्थर से टकराया, तेज से आवाज़ आई, आह! और उसने देखा कि उसी की तरह एक गूंज दोबारा सुनाई दी, आह! अब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा ये मेरे जैसा कौन बोल रहा है। फिर उसने बोला, कौन हो तुम? तो फिर वही गूंज सुनाई दी, कौन हो तुम? अब तो वह बच्चा डर गया। उसे लगा कि ये कौन है और उसने कसकर डर के मारे अपने पिताजी की उंगली पकड़ ली। उसके पिता समझ गए कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। वह मुस्कुराए तो और दूसरी तरफ मुंह करके उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वही गूंज सुनाई दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब बच्चा सोचने लगा, ये कौन है? पहले तो मुझे चिढ़ाता है और अब बोल रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये कौन है जो मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? तब उसके पिताजी ने समझाया, बेटा, ये तुम्हारी ही आवाज़ है। तुम जैसी आवाज़ निकालोगे उसकी वैसी ही प्रतिध्वनि, वैसी ही गूंज तुम्हें सुनाई देगी। अगर तुम दर्द से कराहते हुए आवाज़ निकाले तो तुरंत वही आवाज़ तुम्हारे पास आई। खुशी की आवाज़ निकालोगे तो खुशी की आवाज़ आएगी। इसी तरह जीवन है, जैसा जीवन तुम सोचोगे वैसा ही जीवन तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हें लगता है जीवन में बड़ी तकलीफ, बड़ी कठिनाई और बड़ी परेशानियां हैं, बड़े दुख हैं, तो तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, जीवन बड़ा ही खुशियों से भरा है, छोटी छोटी खुशियों को समेटोगे, खुद को बहुत प्यार करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी बहुत ही प्यारा और खुशियों से भरा होगा। इसको सुनकर वह बच्चा पहाड़ी पर चढ़ गया और दोनों हाथ फैला के चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और पुनः वही ध्वनि आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अपने आप को, अपने जीवन को बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह छोटा सा जीवन हमें प्यार करने के लिए बना है। खुद को प्यार करें, दूसरों को भी करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।